नमस्ते। रेडियो सिटी 91.9 एफएम से मैं हूँ आरजे रागिनी और मैं आ चुकी हूँ अपोलो फर्टिलिटी सेंटर। अंदर चलते हैं। हाय ऑल, दिस इज आरजे रागिनी फ्रॉम रेडियो सिटी 91.9 एफएम और आज मेरे साथ हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शिवाली त्रिपाठी। मैं सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ एट अपोलो फर्टिलिटी वाराणसी। मैंने अपना MBBS, MS और फेलोशिप करी है इन फर्टिलिटी एंड IVF में। ग्रेट टू हैव यू मैम। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल है फर्टिलिटी को लेकर ये कि लड़कियां, औरतें आजकल बहुत करियर ओरिएंटेड हैं और लेट से शादी कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड दिमाग में रहता है कि हमने सुना है कि आफ्टर 30 या आफ्टर 35 जो है हम कंसीव करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो क्या उसको लेकर कुछ आप बताना चाहेंगे? बिकॉज आई हैव सीन केसेस जहाँ पे लोगों ने 40 में भी कंसीव किया है, विद द हेल्प ऑफ अपोलो। वेरी ट्रू। जैसा कि डेटा या ICMR कहता है, जो अप्रोप्रिएट एज हम लोग मानते हैं कंसेप्शन की, दैट इज़ फ्रॉम एज ऑफ 23 to 32। इसके बियॉन्ड कंसेप्शन में डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गर्ल्स में जो रिजर्व है, दे आर बॉर्न विद डेफिनेट रिजर्व, जो कि टाइम के साथ साथ डिक्लाइन होता है। बट हाँ, ये भी सच है रागिनी कि वी हैव क्रिएटेड प्रेगनेंसीज इन फीमेल्स एट द एज ऑफ मोर देन 38 ईयर्स। ऑल्दो द सक्सेस इज नॉट सेम जैसा कि हमें कम एज की फीमेल्स में होता है, बट डेफिनेटली वी हैव क्रिएटेड प्रेगनेंसीज इन सच फीमेल्स विद देयर ओन एग्स। मैम, अपोलो फर्टिलिटी सेंटर थिंक इक्वल एंड सेल्फ साइकिल का एक आइडियोलॉजी लेकर चलता है, तो इसका मतलब क्या है? रागिनी, हम मानते हैं कि इनफर्टिलिटी किसी एक पार्टनर की नहीं होती है, एक कपल की या फैमिली की होती है। तो हम लोग फर्स्ट विजिट से ही एम्फसाइज करते हैं कि हमें कपल विजिट करें। हम इक्वली उनको सुनते हैं और मेल को भी उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी फीमेल को, क्योंकि स्टडीज़ भी कहती हैं कि 40% केसेस में मेल और 40% केसेस में इनफर्टिलिटी के लिए फीमेल जिम्मेदार होती है। तो हम लोग इसी आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। इसके अलावा कोई भी कपल जब भी इनफर्टिलिटी के कंसल्टेशन के लिए जाता है, तो वो चाहते हैं कि उनके अपने गैमीट से प्रेगनेंसी हो। ऑल्दो जैसे जैसे पार्टनर्स की एज बढ़ती है, वैसे वैसे ये थोड़ा मुश्किल होता है। बट अगर हम बहुत इसको प्रॉपरली एफर्ट के साथ करें, अगर हमारी लैब अच्छी हो, अगर हम 1 to 1 इसको प्रॉपर केटर कर सकें, तो डेफिनेटली इन सम केसेस वी कैन गेट प्रेगनेंसी। मैम, आपने लैब के बारे में बात किया, तो इफ़ यू टॉक अबाउट द लैब ऑफ अपोलो फर्टिलिटी सेंटर, तो किस तरह की टेक्नोलॉजी का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना आगे बढ़ा है ये? रागिनी, लैब जैसे यहीं पे एक क्वेश्चन को और आंसर देना चाहूँगी मैं कि कैसे आप अच्छा IVF सेंटर सेलेक्ट करें और गुड लैब क्या होती है। तो ऐसा सेंटर जहाँ पे 24 आवर्स फंक्शनिंग लैब है, जहाँ पे HU इंस्टॉल है, जो कि लैब की एयर की क्वालिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब मेंटेन कर सके और इसकी प्रॉपर ऑडिट और क्वालिटी मॉनिटरिंग होती रहे। एक अच्छा एक्सपीरियंस एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो जो हर एक एग को प्रॉपर उसका डेफिनेट एफर्ट दे सके। तो इस तरह की लैब्स में डेफिनेट हम और सिस्टम से 10 to 15% अच्छा रिजल्ट वी कैन एक्सपेक्ट। तो हमारी लैब ऐसे ही है। हमारी लैब में सारे एडवांस इक्विपमेंट्स, RI मशीन, बेंच टॉप इंक्यूबेटर, हेरा सेल एंड क्रायो प्रिजर्वेशन की सारी फैसिलिटीज़। इसके अलावा रागिनी, एडवांस एज की फीमेल्स में वी आर ऑफरिंग जेनेटिक टेस्टिंग ऑल्सो। वी आर डूइंग PGT, MSR, जो कि बहुत कम लैब्स ऑफर करती हैं। वाह, अच्छा मैम, बहुत सारी औरतें और फैमिलीज़ जो हैं वो फर्टिलिटी सेंटर आने से डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सोसाइटी जज करेगी, या फिर जहाँ वो जाएंगे क्या पता उन्हें बेहतर इलाज मिले या ना मिले, या फिर वो ठग लिए जाएंगे। तो इन चीज़ों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, इनफर्टिलिटी टेस्टिंग में ये बिल्कुल सच बात है कि अभी भी इनफर्टिलिटी एक टैब्यू है। इट इज़ अ सोशल स्टिग्मा। अभी भी लोग इसको एक शेम की तरह से दे टेक इट, कि किसी को बता नहीं सकते, किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसको एज अ कपल इनकॉम्पिटेंस मानते हैं। बट इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग। जब हम ये कपल को समझा पाएँ कि इनफर्टिलिटी भी जैसे हमें डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, वैसे ही इनफर्टिलिटी एक प्रॉब्लम है और इसका डेफिनेट सोल्यूशन अवेलेबल है। अगर हम कॉज सही से समझ जाएं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका डेफिनेट टाइमली अगर हम इंटरवेंशन कर सकें तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो हम लोग बेसिकली पेशेंट को पहले
ट्रस्ट विन करते हैं। पहले उनको 1-to-1 वी गिव प्रॉपर टाइम टू द काउंसलिंग, ताकि हम उनको एटलीस्ट सेम पेज पे ले आएँ जहाँ वो हमारी बात समझ सकें। फिर धीरे धीरे वी टेक देम थ्रू दी ट्रीटमेंट। मैम यहाँ पे जो भी पेशेंट्स आए हैं उनसे हमने कहीं ना कहीं फीडबैक सुना है कि अपोलो में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, तो उसको लेकर आप क्या कहोगे? लाइक IVF ट्रीटमेंट में लोगों के दिमाग में, जैसे आपने अभी कहा कि हम ठग लिए जाएंगे, तो ये बहुत होता है कि वो कुछ भी बताएंगे, कुछ भी किसी का भी गैमेट्स यूज़ करेंगे, कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। तो वी ट्राई टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट फ्रॉम द फर्स्ट विजिट, जितना हम एंटिसिपेट कर पाएँ, जितना हम पेशेंट देख के समझ पाएँ, जहाँ तक हमें विजिबिलिटी आ जाए कि हम इतना ट्रीटमेंट इस तरह से प्लान करेंगे, वो हम उस पेशेंट को 1-to-1 बैठ के अच्छे से समझाते हैं। इसके बाद भी जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे जाता है, ट्रू सक्सेस रेट्स क्या चांसेस हैं, वो सब हम लोग उनको बताते हुए चलते हैं, सो दैट, क्योंकि एवरीबडी नोज दैट IVF इज और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट इज़ नॉट 100%। तो अगर कहीं जाके कुछ नेगेटिव रिजल्ट आता है तो पेशेंट कपल इज़ ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर कि ये भी उनके साथ हो सकता है, एंड फॉर द सेकेंड टाइम दे आर मेंटली रेडी कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक ये ट्रांसपेरेंट थे, नाउ विल टेक सेकेंड अटेम्प्ट विद देम। अच्छा मैम, मैंने ये सुना है कि यहाँ पे अपोलो फर्टिलिटी सेंटर में ऐसे भी सक्सेसफुल केसेस हैं जहाँ पे आपने लो AMH के साथ भी प्रेगनेंसी क्रिएट किया है। हाँ रागिनी, बहुत सही आपने सुना है। हम लोग लो AMH के पेशेंट्स में भी एम्ब्रियो पूलिंग के द्वारा उनको कई साइकिल्स में फिर स्टिमुलेट करके वी पूल दी एम्ब्रियोज एंड वी हैव क्रिएटेड प्रेगनेंसी। इसके अलावा मेल पार्टनर में जहाँ पे एज़ोस्पर्मिया है, सीमेन में स्पर्म नहीं है और उसका कॉज ऑब्स्ट्रक्शन है, उनमें भी हम लोगों ने सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल करके प्रेगनेंसीज क्रिएट करी हैं। ओके, वाह। सो मेल सर्जरीज भी आप लोग करते हैं यहाँ पे? इट्स नॉट लिमिटेड टू फीमेल्स ओनली। एंड वी आर डूइंग हिस्ट्रोस्कोपीज, गाइनी हिस्ट्रोस्कोपीज, गाइनी laparoscopies also, fibroid surgery, hydrosalpinx के लिए surgery, fertility preservation surgeries, everything we are doing here under one roof. अच्छा मैम, एक बहुत ही बड़ी मिथ है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि बहुत सारी लेडीज़ को उनके इन-लॉज अलाउ नहीं करते कि आप इस IVF के लिए जाओ, किसी फर्टिलिटी सेंटर जाओ, बिकॉज उनको लगता है कि ये जो भी बच्चा आएगा ये हमारा खून नहीं है, ये हमारा आगे लेकर नहीं जाएगा, ये पता नहीं कहीं कुछ अलग हो गया, कहीं और से आ गया। तो उसको लेकर आप क्या बोलोगे? रागिनी, IVF बेसिकली 3 लेटर्स हैं, IVNF। IV का मतलब होता है इन विट्रो, शरीर के बाहर। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है एग और स्पर्म को मिला देना। तो वी आर जस्ट लेटिंग देम मीट आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि शायद वो शरीर में किसी वजह से नहीं मिल रहे हैं, या मिल रहे हैं तो उनके मिलने से अच्छा एम्ब्रियो या अच्छी प्रेगनेंसी नहीं क्रिएट हो रही है। वी आर जस्ट चेंजिंग देयर एनवायरनमेंट। बाकी गैमीट चेंज करने का तो एज सच देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट लॉज, विदाउट टेकिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, विदाउट गेटिंग कंसेंट, उनसे परमिशन लिए बिना कोई भी IVF सेंटर किसी का भी गैमीट चेंज नहीं कर सकता है। तो ऑल्दो वी डू थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन, 30% पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि मीनोपॉज के बाद हमारे पास आते हैं, जिनकी ओवरीज किसी वजह से ख़राब हो गई हैं, कोई सर्जरी हुई है, कोई ट्रीटमेंट ऐसा हुआ है जिससे उनकी ओवरीज अब फंक्शनल नहीं है। उनके केस में दे अप्रोच अस फॉर थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन। तो उसमें भी टेक कंसेंट, उसको उसका प्रॉपर ART बैंक के थ्रू प्रॉपर सिस्टम है जिसमें थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन होता है। बट ऐसा नहीं है कि कोई कपल आएगा तो उसके गैमेट्स वी कैन चेंज, एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। हाँ, दिस इज जस्ट एक गलत धारणा है जो समाज में है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, हर कोई इतनी मेहनत करते हैं, इतना टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है, डॉक्टर्स इतना कुछ कर रहे हैं सो दैट आपके घर में जो आपका आंगन है वो सूना ना रहे, आपके घर में भी बच्चा आए। लेकिन स्टिल अगर आप चूज़ नहीं कर रहे हो या फिर फर्टिलिटी सेंटर नहीं जा रहे हैं, तो वैसे लोगों को आप क्या बोलोगे मैम? ऑल्सो वो अगर अपोलो फर्टिलिटी सेंटर चुने तो क्यों चुने? देखिए, मैं सोसाइटी को यही कहना चाहूँगी कि IVF एक बहुत ही इवॉल्विंग टेक्निक्स है, बहुत पुरानी नहीं है, लगभग 40 साल का इसका इतिहास है। अभी भी इसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही हैं। अभी सोशल एक्सेप्टेंस ऐसा नहीं है। हम लोग के पास बहुत बार पेशेंट आते हैं बहुत एडवांस स्टेज में, व्हेन दे आर ड्रेन्ड ऑफ देयर मनी, पैसे नहीं है उनके पास, उनका समय ख़त्म हो चुका है, फिजिकली बहुत कमज़ोर हैं। तो हम लोग बहुत आखिरी कंडीशन में पेशेंट को फिर IVF के लिए वो जा पाते हैं। अगर हम सही समय पे ही ये डिसीजन ले लें तो हमारी सफरिंग्स कम होगी। और जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, IVF में सक्सेस रेट अब अच्छा हो रहा है। अपोलो
ने भी, अपोलो का इतिहास भी 40 साल का है। अपोलो हर शहर में जाना जाता है फॉर क्वालिटी सर्विस, फॉर टैकलिंग डिफरेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड केसेस, क्वालिटी एश्योरेंस और ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स, सबके नाम में सबके उसमें अपोलो नंबर 1 है। सेम चीज़ें हम लोग अपने अपोलो फर्टिलिटी सेंटर में फॉलो कर रहे हैं, एक बार आके समझना होगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस एंड शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। मेरे साथ हैं प्रदीप कुमार, सीनियर एम्ब्रोलॉजिस्ट, अपोलो बनारस से। लेमिनार एयर फ्लो, इस पे जितना भी कल्चर हम लोग करते हैं, उस साइट स्कैनिंग से लेके जो भी हम लोग उस साइट लोडिंग अनलोडिंग सब इस मशीन के ऊपर करते हैं। इसका नाम है लेमिनार एयर फ्लो, और ये है आपका के सिस्टम। इस केस सिस्टम में हम लोग जो इक्सी करने के बाद जो है कल्चर करते हैं एम्ब्रियो को, जो डे 5 तक लेके जाता है, इसको इसके अंदर कल्चर करते हैं। इसका नाम है निकॉन T2। इसका इक्सी RI इक्सी मशीन बोलते हैं, जो कॉपर सर्जिकल के थ्रू मिलता है, परचेस किया गया है। इस पे हम लोग फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं, उसाइट और स्पर्म को मिलाने का काम इस मशीन पे करते हैं। सेंट्रीफ्यूज, इस सेंट्रीफ्यूज में हम लोग स्पर्म वॉश करते हैं, आइदर डेंसिटी ग्रेडियंट यूज़ करके करते हैं या नॉर्मल सैंपल वॉश करते हैं। और मुझे एक और बहुत ही बड़ी सी मशीन दिखी है जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सर, ये क्या है? ये हेरासेल 150i है। इसके अंदर हम लोग मीडिया को कल्चर करते हैं कुछ घंटों के लिए। नमस्ते, मैं हूं नवीन कुमार, ओटी टेक्नीशियन, अपोलो फर्टिलिटी हॉस्पिटल वाराणसी सेंटर। और ये हम हैं लेप्रोस्कोपी ओटी में। ये हमारा लेप्रोस्कोपी मशीन है जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की है, और जिससे हम लेप्रोस्कोपी की सारे ट्रीटमेंट करते हैं। और साथ ही हमारा है ये बेहोशी के लिए एनेस्थेसिया मशीन। यहाँ से डॉक्टर पेशेंट को बेहोशी देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा पेशेंट लिटाया जाता है। इसी ओटी में हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी में यूज करते हैं हम। और इसके बाद है हमारा, इससे जस्ट बाहर दूसरी ओटी हमारा है जो कि ओवम पिकअप ओटी है, जिसमें हम ओवम को रिट्रीवल करते हैं और उसको ले जा करके एम्ब्रियोलॉजी लैब में देते हैं। और ये हमारा रिकवरी वार्ड है जो कि हम ऑपरेशन के बाद पेशेंट को 2 घंटे के लिए यहाँ पर एडमिट करते हैं, और उसके बाद पेशेंट को यहाँ से वापस उनके लिए छोड़ देते हैं फिर। और पता है, यहाँ से ना निकलने से पहले मेरी नज़र एक स्पेशल वॉल पे पड़ी, जहाँ पे उन सारे सक्सेसफुल केसेस और उन पेशेंट्स के दिए हुए फीडबैक्स हैं जो देख कर ना खुशी होती है और अपोलो पर भरोसा भी बढ़ता है। कमलक सी। तो अगर आप भी वाराणसी से हैं और बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके घर में वो नन्ही किलकारी गूंजे जो आप हमेशा से चाहते थे, तो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है अपोलो फर्टिलिटी सेंटर। यह है सिकरौल में, सेंट्रल जेल रोड में। यहाँ आइए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए।